हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने गत दिनों 10वीं व 12वीं की परीक्षा आयोजित की थी। इन परीक्षा के दौरान 10वीं की गणित की परीक्षा 28 फरवरी को हुई थी। इस परीक्षा से सेंटर से बाहर आते हुए बच्चे रोते हुए दिखाई दिए थे। उनका कहना था कि प्रश्न पत्र में जो सवाल आए थे वे आउट ऑफ सिलेबस थे, जिस पर उन्होंने बोर्ड को भी अपना प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर बोर्ड ने एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाकर पेपर स्टडी करने की बात कही थी। बोर्ड ने अब निर्णय लिया है कि बच्चों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये कयास लगाए जा सकते हैं कि गणित के पेपर में बोर्ड बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क्स देने की तैयारी में है। पहले देखिए क्या कहा था बच्चों ने, फिर सुनाएंगे बोर्ड चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार द्वारा कही गई ये बात। भिवानी से डेली अपडेट HRY के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पूजा तंवर के साथ दीपक मुट्रेजा की है खास रिपोर्ट। की थी, लेकिन उसके हिसाब से हमारा पेपर नहीं हुआ। तो कितनी तैयारी की थी, किताबें वगैरह तो उसमें से NCERT का हमने 2-3 बार रिवाइज किया था, सैंपल पेपर्स भी किए थे, लेकिन उसके अनुसार हमारा पेपर नहीं आया। तो कितना नुकसान जो हुआ? बहुत ज्यादा। क्या उम्मीद थी, क्या उम्मीद लेकर चल रहे थे? हमने सोचा था मेरिट में आएंगे, पूरी तैयारी के साथ गए थे, लेकिन वो उसके अनुसार हमारा पेपर नहीं आया, जिसके हमारे भारी नुकसान हुआ। बाहर से आया वैसे? पूरा पेपर बाहर से था। हमारा मैथ का पेपर रहा जो कि स्टैंडर्ड में था, बहुत मुश्किल था, पर जो मतलब कि 30% आसान पेपर था, बाकी 70% मुश्किल पेपर था। जो कि मैं आकाश में जाता हूँ वहाँ पे, उसमें जो बुक दे रखे हैं और लेवल 2 है उसमें ओलंपियाड वगैरह में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसमें आए हुए थे वे क्वेश्चन, तो बहुत हार्ड पेपर था। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वे भी 5-5 नंबर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और 5 नंबर जितना करना था उसका, तो मतलब कि टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा था, तो बहुत मुश्किल पेपर था, अच्छा नहीं रहा हमारा पेपर। सर आपके जो सिलेबस था, आपकी जो किताबें थी बोर्ड द्वारा जो आपको दिया गया था, उसके अनुसार तो नहीं आए? उसके अनुसार नहीं आए बिल्कुल भी। और जो ट्यूटर या फिर वो सैंपल पेपर भेजे गए थे ना HBSC द्वारा, वो उसके में कुछ भी नहीं आया। उसमें से बस 10% 20% पेपर आया होगा, और उससे 80% बहुत हार्ड पेपर था। और जो कंपटीशन लेवल के पेपर होते हैं उनका मैथ दिया था इस पेपर में। तो सर देखिए, जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आते रहे हैं बच्चों के, वैसा पेपर अब की बार बोर्ड ने बिल्कुल नहीं दिया। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स था, उसमें कंपटीशन एग्जाम की जो क्वेश्चन उन्होंने डाले थे वो पहले सैंपल पेपर में उन्होंने मेंशन नहीं किए, और ना ही उन्होंने जो है पहले सिलेबस में हमें 2025 के करिकुलम सिलेबस में जो डाला था, ना ही वहां पे मेंशन किए। कि आपने क्वेश्चन पूछा रिजल्ट कब आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ये एक सेट प्रोसेस है जिसमें अवार्ड्स आने के बावजूद भी डिकोडिंग वगैरह होता है, और उसके बाद रिजल्ट्स में कोई किसी प्रकार की खामी ना रह जाए, क्योंकि विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल होता है, और इस प्रकार की कोई कमी की गुंजाइश जीरो करते हुए हम रिज़ल्ट को निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें अभी कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। सर अगर बात की जाए 10वीं की मैथ के एग्ज़ाम की, जिस प्रकार से जब मैथ का पेपर हुआ था उसमें बच्चों ने बोर्ड से भी मुलाकात करके प्रार्थना पत्र दिया था कि वो जो पेपर था वो बोर्ड जिस प्रकार से बोर्ड के द्वारा जो पेपर दिया गया था वो सिलेबस से बाहर का था, इस प्रकार की बात जो है वो बच्चों ने की थी। उसके ऊपर सर क्या फैसला जो है वो बोर्ड ने लिया है, और उस एप्लीकेशन को लेकर के सर क्या कार्रवाई जो है वो बोर्ड कर रहा है फिलहाल? जब इस प्रकार के कोई रिप्रेजेंटेशन परीक्षार्थियों की तरफ से आते हैं तो बोर्ड का अपना एक सेट प्रोसीजर होता है, जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से इसके बारे में राय ली जाती है, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की राय को ध्यान में रखते हुए, परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाता है। और जैसा कि आपने 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछा है, मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि जो भी फैसला लिया जाएगा विद्यार्थियों के हित में लिया जाएगा। सर क्या माना जा सकता है, क्योंकि उस दिन बच्चे जो है वो काफ़ी रो भी रहे थे। उस दिन हम लोगों ने जब कवरेज की थी तो बच्चे बाहर रोते हुए बाहर निकले थे एग्ज़ाम से, और उन्होंने बार बार कहा था कि जो सारा पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर ही जो है वो बाहर से आया हुआ, काफ़ी तकलीफ़ में बच्चे जो है वो दिखाई दे रहे थे। इसीलिए उन लोगों ने एक प्रार्थना पत्र आप लोगों को दिया था। क्या माना जा सकता है सर, उनको क्या सूचना जो है उनको दी जाए ताकि उनको भी हौसला जो है वो मिल सके कि बोर्ड ने हमारी तरफ से हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे प्रार्थना पत्र के ऊपर कोई कार्रवाई की है? मैं परीक्षार्थियों और अभिभावकों को इतना ही कहना चाहूँगा कि परीक्षार्थियों के अर्थात बच्चों के भविष्य के ध्यान में रखते हुए
उचित निर्णय लिया गया है। इसमें किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है।